को इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, सफाई देनी चाहिए। बड़े खुलासे, बड़े दावे किए जा रहे हैं। बिहार सरकार की तरफ से घेरा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि छवि खराब करने का प्रयास किया गया। आपको बता दें, आपसे कुछ देर पहले जब विजय सिन्हा बैठे थे, पूरे कागजों को हाथ में लेते हुए एक एक करके बड़े दावे कर रहे थे। और इसी खबर पर प्रकाश जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, देखिए, अब जो है सवाल पूछे जा रहे हैं, जेडीयू की तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर अब तक तेजस्वी यादव की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्यों कुछ नहीं कहा जा रहा है। क्या आरजेडी की तरफ से, क्योंकि विजय सिन्हा ने भी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या कोई रिएक्शन आया है क्या अब तक आरजेडी की तरफ से? देखिए, इसमें आरजेडी का सवाल नहीं है, इसमें सवाल बुकिंग का है और पेपर लीक के मसले का है। विजय सिन्हा ने इस कन्फ्यूजन को दूर किया कि जो एनएचएआई में गेस्ट हाउस की बुकिंग हुई थी और जो सिकंदर यादवेंदु जो एक किंगपिन है वहाँ रहे थे, उन्होंने फैसिलिटेट किया था अनुराग यादव एक स्टूडेंट के लिए जो अभी जेल में है और सिकंदर यादवेंदु भी जेल में है। तो वहाँ पर बगल में लिखा था मंत्री जी, मतलब ये साफ था कि मंत्री जी के कहने पे ये रूम की बुकिंग हुई है। तो विजय सिन्हा ये कन्फ्यूज़न क्लियर कर रहे थे कि मैं वो मंत्री जी नहीं हूँ, वो मंत्री जी हैं तेजस्वी के पीएस प्रीतम ने बुकिंग कराई थी। अब डायरेक्ट तार तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम और सिकंदर यादवेंदु के बीच में है। अब तहकीकात ये होगी कि क्या सिकंदर यादवेंदु और प्रीतम पेपर लीक मामले में मिली भगत थी या नहीं, साठगांठ थी नहीं। आरजेडी का कोई प्रतिक्रिया अभी तक आया नहीं है, लेकिन प्रमेय फसाई लगता है कि प्रीतम की जान पहचान होगी सिकंदर यादवेंदु से, इसलिए उसने रूम की बुकिंग कराई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है इस पूरे मसले में कि अब ये आरजेडी एंगल भी आ गया जिस पर बीजेपी और जेडीयू हमलावार है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने सारे कन्फेशनल स्टेटमेंट आ गए हैं सिकंदर यादवेंदु को के उसने कबूल कर लिया कि पेपर लीक हुआ था और हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर आंसर्स रटवाया बच्चों को। अनुराग यादव और आयुष करके नाम के बच्चा हैं जो लर्न प्ले स्कूल से हमने रिपोर्टिंग भी की थी और एनएचएआई गेस्ट हाउस से जहां अनुराग यादव ठहरे थे। तो ये मामला आ गया। अमित आनंद ने कन्फेशन कर दिया। नीतीश कुमार जो पहले से बीपीएससी के पेपर लीक में सम्मिलित रहे, उन्होंने कन्फेस कर दिया कि पेपर लाया गया था, एक रात पहले इन बच्चों को रटवाया गया। जब सारे तथ्य आ गए हैं सामने और लाखों लाख बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, तो फिर मुझे समझ में नहीं आता कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आंख पे पट्टी लगा के क्यों बैठे हुए हैं, एनटीए क्यों आंख पे पट्टी लगा के बैठा हुआ है। और इसी बीच ईओयू जिसने उद्भेदन किया है इन सारे कागजातों का, इन्वेस्टिगेशंस का, और उसको ईओयू के एडीजी जो है नैयर हसनैन खान, उनको दिल्ली तलब किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। और अब इसमें सच्चाई क्या है, क्यों तलब किया गया है, लेकिन बिहार सरकार ने बिहार पुलिस ने एक शानदार इन्वेस्टिगेशन किया है और इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं। और इसके अलावा और पुख्ता सबूत की ज़रूरत नहीं है कि इसमें पेपर लीक हुआ है। अब दूसरी बात, पॉलिटिकल एंगल जो है इसमें प्रीतम जो तेजस्वी यादव के पीएस हैं और सिकंदर यादवेंदु, क्या दोनों के तार जुड़े हुए थे इस पेपर लीक मामले में, इसका भी इन्वेस्टिगेशंस अब नए सिरे से होगा, क्योंकि विजय सिन्हा ने सारा कॉल डिटेल्स और कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मेरा धर्मेंद्र प्रधान से है कि इतने बड़े पैमाने पर जब साक्ष्य मिल रहे हैं तो क्यों न इस पूरे नीट एग्ज़ाम 24 को कैंसिल कर दिया जाए। क्या सच्चाई है वो धर्मेंद्र प्रधान छुपाना चाह रहे हैं, ये समझ से परे है। इसी को लेकर के आज प्रकाश हम देखें तो अभी भी एक तरह से वो स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं, भाई सीधी सी बात है, जब इतना, जैसा आप भी कह रहे हैं, इतना खुल करके सब कुछ आ गया है, सबूत भी दे दिए गए हैं, तो एक्शन में देरी क्यों है। और प्रकाश, आप एक और बड़ी बात बता रहे हैं। देखिए, जिस बात का यहाँ पर सीधा सीधा एक क्लैरिफिकेशन आ चुका है कि क्यों रुकवाया गया, क्या है क्या नहीं है, क्या ऐसा लग रहा है इस पूरे मामले को लेकर के कि जांच की आंच अब बड़े लोगों तक भी पहुंचेगी, उन नेताओं तक भी पहुंचेगी जिनका इन्वॉल्वमेंट रहा है, क्या उनके भी नाम अब आएंगे निकल कर, ये लगता है आपको? मुझे ऐसा लगता नहीं है। मेरे अपने जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस के आधार पर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई बड़े लेवल पर कोई नेता इन्वॉल्व होगा। आम तौर पर
गेस्ट हाउस की बुकिंग जान पहचान के लोगों की करा दी जाती है, लेकिन ये जांच का विषय है कि तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम और सिकंदर यादवेंदु का किस हद तक तार जुड़ा हुआ है। होता है कभी कभी जांच में बड़ी बातें का खुलासा हो जाता है तो ईओयू उसको जांच करेगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि कौन किसका तार जुड़ा हुआ है नहीं जुड़ा हुआ है वो तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने सारे कन्फेशनल स्टेटमेंट जो इसमें प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, या गिरोह हो या स्टूडेंट हो या सॉल्वर गैंग हो, सब ने कन्फेस कर दिया है। सबके पुलिस स्टेटमेंट आ गए हैं, 164 के बयान आ गए हैं सबके, और उसमें डिटेल में सबने अपनी बातें बताई हुई हैं कि सिकंदर यादवेंदु की अमित आनंद और नीतीश कुमार से मुलाकात कैसे हुई, फिर सिकंदर यादवेंदु ने अपने बहन के बेटे को कोटा से कैसे बुलाया कि तुम बेकार वहाँ पर तैयारी कर रहे हो, फिर वो दौड़ा यहाँ आता है कि पेपर लीक हो चुका है और 32-40 लाख रुपए में पेपर मिल रहा है। कुछ बच्चों को भी लाया जाता है जिसके गार्जियन जो है 32-40 लाख रुपया देते हैं। ये सब बातें कबूलनामे में है। जब इतनी सारी कबूलनामे हैं तो एनटीए को या एजुकेशन मिनिस्ट्री को और सरप्राइजिंगली सुप्रीम कोर्ट को भी ठीक ये है। साक्ष्य बहुत देखना शुक्रिया चाहिए। प्रकाश जी तमाम जानकारी के लिए। लेकिन देखिए अब नीट परीक्षा लीक का जो मामला है इसे लेकर सियासीकरण जो है वो शुरू हो चुका है और आरोप लग रहे हैं तेजस्वी यादव के करीबी पर, और ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के पीए यानी कि प्रीतम ने सॉल्वर गैंग के लिए जो है कमरा बुक करवाया था। यानी कि कुल मिलाकर अब आरजेडी जो है वो सवालों के घेरे में है। इसी से जुड़ी आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरीके से अब तेजस्वी यादव पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। नीट परीक्षा पर घपले की आंच, बिहार में मचा सियासी तूफान। प्रीतम कुमार यहीं पर पीएस थे। गेस्ट हाउस के मंत्री जी की होगी जांच। जब ये मंत्री विभाग के थे तेजस्वी यादव जी, इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहाँ उपयोग करवा लिए। तेजस्वी और सिकंदर के बीच क्या है कनेक्शन? नीट परीक्षा में धांधली के आरोपों के बाद